गुरप्रीत जी, कल एक गाड़ी में आग लग गई थी। तो आमतौर पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो लोग क्या सावधानियां हैं जो अपने व्हीकल्स के प्रति यानी अपने व्हीकल्स को लेकर रख सकते हैं, गाड़ियों को लेकर हो या फिर दूसरे जी। बताएं। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी हमें। और मेनली हम गाड़ी में क्या कर सकते हैं कि तो नॉन जेन्युइन एसेसरी मत यूज़ कीजिए गाड़ी के अंदर। तो जो है जेन्युइन एसेसरी ही होनी चाहिए आपकी, जो कंपनी फिटेड होती है वही यूज़ कीजिए। सीएनजी लगवा लेते हैं बाहर से हम सस्ते के चक्कर में, वो चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। जो सीएनजी होती है वो कंपनी फिटेड अभी सभी दे रहे हैं, कंपनी से सभी प्रोडक्ट्स में आ रही है, तो कृपया वही यूज़ कीजिए आप। तो वायरिंग टेम्पर्ड होती है बाहर से, उस वजह से भी रीज़न होता है कि फायर लगने का गाड़ी के अंदर। तो उसकी वजह दूसरा है कि हम गाड़ी में पानी की जगह पे कूलेंट यूज़ कर सकते हैं, जो इंजन को ठंडा रखने के लिए काम आता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम होता है। और उसकी जगह पर कूलेंट को ही यूज़ कीजिए, प्रेफर कीजिएगा। तो और तीसरा ये रहेगा कि हम जैसे अभी टायर्स के लिए बात करते हैं, तो टायर्स के अंदर हम कंप्रेस्ड एयर की जगह पे नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है कि कंप्रेस्ड एयर से थोड़ा ठंडा रहती है। गुरप्रीत जी, एक कार में कल आग लगी, रीजन क्या रहे होंगे? क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको इस चीज़ का पता भी है जी। किस तरह से उसमें आग लगी, और कुछ बातें सामने भी आई। रीजन क्या हो सकता है? रीज़न देखिए यही हो सकता है कि जो अब तक पता चला है कि उसमें सीएनजी फिटमेंट हो सकती है, कि सीएनजी आउटसाइड फिटमेंट हो सकती है, तो जिस वजह से रीज़न रहा होगा वो। क्योंकि सीएनजी गाड़ी उनकी गाड़ी खड़ी थी, धूप में गाड़ी थी, स्टार्ट खड़ी थी और एसी ऑन था गाड़ी के अंदर। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो अंदर, और जहाँ कुछ भी गाड़ी के अंदर या टेल गेट के अंदर या डिग्गी के अंदर कुछ ऐसा सामान पड़ा हो, या पानी की बोतल हो, या कुछ फ्लेमिंग प्रोडक्ट अंदर रखा हो, तो जिस वजह किससे भी हीट अंदर इंक्रीज हुई या टेम्परेचर बढ़ा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लोग गाड़ी खड़ी करके, स्टार्ट करके उसको खड़ा रखते हैं, वो ज़्यादा हीट होने के चांस है या चलती गाड़ी? देखिए गाड़ी चल रही है हमारी और फैन भी ऑन होता है, आगे से रेडिएटर फैन ऑन होता है, तो हवा पास ऑन होती रहती है, तो उसमें इतना ज़्यादा रीज़न नहीं होता गाड़ी गर्म होने का। गाड़ी गर्म होती है उसी कंडीशन में जब हम गाड़ी पार्क करके, स्टार्ट करके, एसी ऑन करके, या पूरा लोड इंजन पे डालते हैं, और गाड़ी खड़ी रहती है और गाड़ी धूप में खड़ी हो, तो वो ज़्यादा रीज़न होता है गाड़ी गर्म होने का। गुरप्रीत जी, एक चीज़ बताइए कि लोग अपनी गाड़ी को ठंडा कैसे रखें? क्योंकि इस गर्मी में इंसान भी जल रहे हैं, पशु जल रहे हैं, हर चीज़ जो है वो गर्म है। तो फिर भी एहतियात के तौर पे क्या ऐसा करें कि गाड़ी ठंडी रहे? देखिए टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है आउटसाइड का, एटमॉस्फेयर का, उस चीज़ को हम इतना ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे, बट है कि थोड़ी सी जो अपने एहतियात हम बरत सकते हैं, कि जैसे एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी की जगह इंजन में कूलेंट ही यूज़ करें आप। तो और दूसरा है, जब आपकी गाड़ी कोशिश करें कि छाँव में ही पार्क हो। अगर कोई आपको धूप में पार्क करनी पड़ती है गाड़ी, तो आप जो विंडो ग्लास हैं तो वो स्लाइटली आप नीचे रख सकते हैं, ताकि रूम टेम्परेचर जो है आपका वो मेंटेन रहे, ज़्यादा हाई ना हो। तो वायरिंग गर्म ना हो ज़्यादा, इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर वायरिंग शॉर्ट होके ही आग लगने के चांसेस ज़्यादा। वायरिंग का सर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वायरिंग में हम यही कर सकते हैं कि सिर्फ गाड़ी जो पार्किंग है उसका ध्यान रखें कि पार्किंग जो है छाँव में होनी चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में गाड़ी ले लेते हैं, उसके बाद जो सीएनजी की फिटिंग है वो बाहर से करवाते हैं, और एक कंपनी फिटिंग, इनमें क्या फ़र्क है? क्या ये भी रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। देखिए कंपनी से जो भी चीज़ बन के आती है, कंपनी फिटेड होती है, जेन्युइन होती है, और उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद फिर गाड़ी लॉन्च की जाती है कंपनी की तरफ से। तो सारा टेस्ट होने के बाद, सारी चेक होने के बाद फिर गाड़ी निकलती है मार्केट के लिए। और जब आप नॉन जेन्युइन एसेसरीज या सीएनजी फिटमेंट करवाते हैं आउटसाइड मार्केट से, तो वहाँ उसके कोई टेस्टिंग के कोई प्रोविज़न नहीं होते हैं। उन्होंने सिर्फ फिटमेंट करनी है, वायरिंग ऐसी जोड़ देनी है, वायरिंग टेम्पर्ड भी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कपलर टू कपलर वायरिंग मैच नहीं होती वहाँ पर, तो वैसी वायरिंग कट होती है, वायरिंग टेम्पर्ड होती है, तो वो रीज़न हो जाता है शॉर्ट सर्किट होने का। गुरप्रीत जी, अपने ग्राहकों को या फिर हम कह सकते हैं हमारे व्यूअर्स को ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे अंत में आप कि उनकी गाड़ियाँ, उनके व्हीकल जो है वो सुरक्षित रहें? देखिए गाड़ी आप ले रहे हो तो गाड़ी कोशिश करें कि उसमें जेन्युइन ही पार्ट्स लगवाएं, जेन्युइन एसेसरी लगवाएं, जेन्युइन सीएनजी होनी चाहिए आपका, बाहर से कुछ भी काम ना करवाएं आउटसाइड मार्केट का। और एक सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ होती है गर्मियों के दिनों में, कि आप पानी हम यूज़ करते हैं पीने के लिए,
तो पानी की बॉटल्स हैं वो खास करके प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो डायरेक्टली सनलाइट के नीचे ना रखी जाए। मतलब गाड़ी में आप पानी की बोतल रखी है तो उसमें पूरा ऊपर से गर्मी आती है तो उसमें पूरी किरणें ना पड़े सूरज की। या तो वो आप कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर वो सनलाइट का असर ना हो, या हम उसकी जगह पे स्टील बॉटल्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हो। और दूसरा इसमें रहेगा कि कुछ भी इनफ्लेमेबल चीज़ें होती हैं जैसे सेंट्स हो गए, परफ्यूम्स होंगे, वो चीज़ें गाड़ी में ना ही रखें। उसके भी रीज़न होता है कि क्योंकि पानी की बोतल पे अगर जब सनलाइट पड़ती है तो मैग्नीफाई होके जो किरणें हैं वो और ज़्यादा अंदर जाती हैं। गाड़ी के अंदर प्लास्टिक भी है, गाड़ी में सीट्स कवर भी है, फैब्रिक्स भी है, तो उसमें चांसेस होते हैं आग लगने के। लोग क्या करते हैं कि फ्यूल टैंक फुल करवा लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर ये चीज़ें वायरल, फ्यूल टैंक जो है वो बिल्कुल फुल ना करवाएं, सीएनजी टैंक फुल ना करवाएं। इस तरह की कई चीज़ें, इनमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखिए ऐसा कोई रीज़न नहीं है अभी तक निकल के आया सामने कि फ्यूल टैंक फुल करवाने से कोई ऐसी इंसिडेंस हुआ हो। बट हाँ, इस चीज़ के लिए हम सेफ्टी के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे पेट्रोल है या डीजल है तो उसका फ्यूल टैंक फुल ना करवा के स्लाइटली थोड़ा सा नीचे रखें उसको, क्योंकि उसमें वेपर पास होने की जगह बच जाए। गुरप्रीत जी, कल क्या हुआ कि जहाँ तक हमें लगा, जिस इंसान की गाड़ी में जलने से आग लगी है, शायद गाड़ी आग लगने की वजह से सेंटर लॉक हो गई और वो सेंटर लॉक खुलाएंगे। रीजन क्या हो सकते हैं, और अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करना है? सर देखिए, अगर वायरिंग में प्रॉब्लम होगी, अगर आग से वायरिंग में प्रॉब्लम हो गई या वायरिंग जल गई है तो हो सकता है कि उसके सेंटर लॉकिंग काम ना करें अगर गाड़ी लॉक हो चुकी है तो। फिर तो वो गाड़ी आप मैनुअली ही ओपन कर सकते हैं, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि गाड़ी का जो विंडो गिलास है वो उसको आप अंदर से ब्रेक कर सकते हैं। वही रीज़न होता है कि आप अंदर से ही उसको खोल पाएंगे। अंदर से इंजन। जी जी। अंदर से जो विंडो गिलास है वो इजीली टूट भी जाता है जी। गाड़ी में आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है कि जिससे आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। जहाँ जो होता है कि आप हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, हेडरेस्ट निकाल के उसकी जो रॉड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं गिलास ब्रेक करने के लिए।